जीवन में दो प्रकार की संपदा होती है, दो प्रकार की संपत्ति होती है, या कह लीजिए दो तरह की कमाई होती है। एक होती है भौतिक संपदा और एक होती है आध्यात्मिक संपदा। एक भौतिक संपत्ति और एक आध्यात्मिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति तो हमको कमाना बचपन से ही सिखाया जाता है, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे घर में परिवार में माता पिता के माध्यम से हो। हमें बताया जाता है कि जीवन में धनोपार्जन करना, काम करना, कमाई करना, कमा कर लाना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। यह है भौतिक संपदा। लेकिन एक होती है आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक संपत्ति, जिसको भी कमाना पड़ता है, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। और वो आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक संपत्ति ऐसी है कि भौतिक संपत्ति तो फिर भी एक समय आने पर छूटी जाती है। जीते जी नहीं छोड़ेंगे तो मरने के बाद तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए किसी आदमी के पास पैसा है, भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी है, उसको वो भारत का जो पैसा है वो अमेरिका में जाकर के उपयोग में लाना है, या कोई भी देश में जाकर के उसको उपयोग में लाना है उस भारतीय मुद्रा को। तो अगर वो उस भारतीय मुद्रा को दूसरे देश में जाकर के उपयोग करना चाहे तो कैसे करेगा? क्योंकि अमेरिका में ये पैसा तो चलता नहीं, भारतीय पैसा क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो यहां उसके पास जो पैसा, उसको कैसे उपयोग करेगा? वो उसको या तो यहां से जाते समय ही वो कन्वर्ट कराएगा, एक्सचेंज कराएगा, और वही जो भारतीय पैसा है उसको दे करके डॉलर वापस ले लेगा। ठीक वैसी हमने जो संपत्ति यहां संसार में कमाई है वो भगवान के द्वार पर तो नहीं चलेगी। वहां ये करेंसी तो नहीं चलती, वहां पैसा तो नहीं चलता। अगर वहां हमें अपनी संपत्ति का उपयोग करना है तो जैसे ठीक आपने एकदम सटीक उत्तर दिया कि उसको एक्सचेंज कराओ, तो वहां जाकर के वो मुद्रा चल जाएगी। ठीक वैसी हमने जो भौतिक संपत्ति कमाई है इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज करके फिर हम भगवान के द्वार पर भी इस संपदा को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब वो एक्सचेंज क्या है? वो एक्सचेंज बड़ा सीधा है कि जिस संपदा को, जिस संपत्ति को आप भगवत सेवा में या भगवान के जनों की सेवा में, संत महापुरुषों की सेवा में, गौ माता की सेवा में, असहाय जनों की सेवा में लगा देते हैं, वही आपको वहां जाकर एक्सचेंज होकर के प्राप्त हो जाती। एकमात्र, अच्छा, यहां कितने लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे? शास्त्र नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, महापुरुष नहीं मानते। इस दुनिया में खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे ये बस कहने की बात है। इस दुनिया में न कोई खाली हाथ आया न कोई खाली हाथ जाएगा। जब दुनिया में आए तो अपने कर्मों का पिटारा संग लेकर के आए, और जब यहां से भी जाएंगे तो अपने कर्मों की गठरी साथ में लेकर के जाएंगे। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। बस फर्क कितना है कि वो गठरी दिखती नहीं पर जाती सबके माथे पर है।
कितनों के साथ अच्छा किया, कितनों के साथ बुरा किया, किसके साथ गलत व्यवहार किया, एक एक चीज भगवान की उस डायरी में नोट कर ली जाती। कितने आश्चर्य की बात है ना, अगर इस चीज को हम समझ जाएं कि वहां ठाकुर जी की, भगवान की जो सीसीटीवी है ना, वो 24/7 चालू है हमारे ऊपर, वो देख रहा है। बाहरी एक्शन जो हमारे हैं वो तो फिर भी संसार देख रहा है, पर कुछ एक्शन ऐसे जो हमारे मन में 24 घंटे चलते रहते, वो दुनिया वालों को नहीं पता चलता। वो सिर्फ या तो हमारा मन जानता है या भगवान जानते हैं। ये तो भगवान ने ये अच्छा किया कि सबके मन की बात मन तक कोई पता है। अगर सामने वाले को पता लग जाए तो महाराज ये दुनिया में तबाही मच जाए। क्योंकि हम बाहर से तो दुनिया को दिखाते कि हम आपके बारे में बड़ा बढ़िया सोच रहे, पर मन में देखो, मन में उन्हीं के बारे में क्या क्या सोचते रहते। एक महाराज जी सुनाते थे कि हमारे एक मामा जी थे, मामा जी उनके कोई रिश्तेदार थे, उनके मामा जी थे, माने रिश्तेदार के घर दोनों पति पत्नी थे। मामा जी आए आगरा घूमने, अगर आगरा के हुए मामा जी तो आए आगरा घूमने। रात का समय था, ठंडी का समय था। अब जैसे मामा जी ने दरवाज़ा खटखटाया, पति ने दरवाज़ा खोला, देखा मामा जी पधारे हैं। अब मन मन में सोच रहा है कि इतने रात को ठंडी में इनको यहीं आना मिला था। अब बाहर से क्या कह रहा है, अरे मामा जी हमारा तो भाग्य धन हो गया, आज आप पधारे। मामा जी भोजन करेंगे। अब वो पूछ रहा है भोजन करेंगे, पत्नी वो भीतर बैठी सुन रही है कि ये भोजन की पूछ रहे हैं। बोली आने दो अभी बताती हूँ। तो मामा जी थे, बोले हाँ क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो भीतर आया रसोई में, तो पत्नी पहले ही बेलन लेके ठाड़ी थी कि तुमको बड़ा सूजी, दोनों में झगड़ा चालू हो गया। तो मामा जी को लगा शायद कुछ मेरे कारण गड़बड़ हो रही। तो मामा जी बोला अरे भैया कोई हमको इतना भूख नहीं है, इतनी आवश्यकता नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो भीतर से कहता नहीं मामा जी, मैं भी यही समझा रहा था इसको कि मामा जी कोई ऐसे ज्यादा वो नखरे वाले नहीं है, मत बना। पर ये तो जिद पे अड़ी है कि नहीं मैं तो भोजन ही खिलाऊं। कपट से बस ऐसे ही चल रही है, सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं कि हम तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन ठाकुर जी सबके चित्त के बारे में, सबके हृदय के बारे में जानते, कौन क्या सोच रहा है, कैसा कर रहा है। तो अगर भगवान को पता है तो हमें देखो, संसारी में और भक्त में क्या फर्क है। कर्म एक संसारी भी करता है, कर्म एक भक्त भी करता है, पर दोनों में फर्क इतना है, संसारी आंख बंद करके कर्म करता है, पर भक्त जो कर्म करता है वो बड़ा सतर्क होके करता है। उसे पता है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, मुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा, उसके लिए मैं पहले से तैयार रहूं। अब कोई आदमी, कई लोगों को देखा है जब मंदिर जाते हैं वो बहुत दूर से सिगरेट पीते हुए आते हैं, और जैसे वो मंदिर के दरवाजे पर जाते हैं तो सिगरेट डाल के उसको पांव से कुचल के भीतर चले जाते हैं। तो भैया भीतर क्यों? बोले भीतर तो भगवान है ना, इसलिए सिगरेट को बाहर फेंक करके आ रहा हूं। इसका अर्थ क्या है कि हमने अपनी सुविधा के लिए भगवान को भी बस एक छोटी सी 4 दीवारी में बंद कर रखा है कि इतने एरिया में ही बस भगवान है, इतने एरिया में तो हमें अच्छे से व्यवहार करना है। कोई गलत व्यवहार करता भी है तो लोग बोल देते अरे तुम मंदिर में हो, थोड़ा ढंग से व्यवहार करो। लेकिन वहां से बाहर निकल के हमें छूट है, हम कुछ भी करें, हम कैसा भी पहने, कैसा भी बोलें, कैसा भी खाएं। कोई गलत वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाता है तो मंदिर में कहते हैं ये कोई वस्त्र है यहाँ पहनने के, धार्मिक स्थल पर। तो क्या केवल भगवान उसी मंदिर में रहता है, उससे बाहर ठाकुर जी नहीं है? क्या उससे बाहर भगवान नहीं है? उसके बाहर हम कुछ भी करें, कैसा भी बोलें, कैसा भी व्यवहार करें, अपनी सुविधा के लिए भगवान को मंदिर में कैद कर दिया है। लेकिन भगवान कहां नहीं है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में ठाकुर जी ही है, सब में ठाकुर जी ही कार्य करा रहे। तो अगर सब भगवान ही है तो फिर एक विशेष जगह जाने के लिए क्यों कहा जाता है? जैसे वृंदावन ही ले लीजिए, अगर सभी जगह भगवान है
तो वृंदावन ही क्यों, धाम ही क्यों, विशेष स्थान ही क्यों? बोले विशेष स्थान है इसलिए, देखो हवा हर जगह है कि नहीं? जहां जो कुछ खाली दिखाई दे रहा है या तो वहां वायु है या आकाश है, चारों ओर हमारे वायु ही वायु है। लेकिन हर जगह वायु है इसका अर्थ ये नहीं है अब किसी के गाड़ी के टायर में हवा कम हो जाए और कोई आदमी वो टायर ऐसे हवा में लेके कहे कि हर जगह हवा है, लो हवा आ जा मेरे टायर में प्रवेश कर जा, तो ऐसे आएगी? है हवा हर जगह, ये बात सत्य है। लेकिन उसके लिए विशेष एक मशीन की, एक यंत्र की जरूरत होती है, जहां दुकान पे जाते हैं और वो उस यंत्र से उसमें हवा भरते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु हर जगह हैं, कण कण में विराजमान हैं, पर एक विशेष स्थान पर जाकर के महापुरुष रूपी यंत्र वो होते हैं जो हमारे अंदर भगवान को प्रवेश करवाते, हमारे भीतर भगवान को प्रवेश कराते। ये कथा जो है, जहां भी भगवान का सत्संग होता है वो एक प्रकार का वो यंत्र ही है, ऐसा स्थान है जहां भगवान को हमारे चित्त में बिठाया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। किसके द्वारा? भागवत के शब्दों के द्वारा, कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कराया जाता है। श्री ठाकुर जी शब्दों के माध्यम से हमारे चित्त में आते हैं, हमारे मन में आते हैं। तो आप और हम सब यहाँ जो प्रभु के पंडाल में, प्रांगण में बैठ के, हम यहाँ लौकिक संपदा नहीं, हम सब यहाँ आध्यात्मिक संपदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक संपत्ति, लौकिक संपदा तो बहुत कमाई रहे और आगे भी कमाएंगे ही। कोई लाख कह ले तो हम किसी की थोड़ी मानने वाले, वो तो हम कमाएंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि आध्यात्मिक संपत्ति का भी अर्जन साथ साथ में करते रहना है। आध्यात्मिक संपत्ति कमाओ। कैसे कमाओगे आध्यात्मिक संपत्ति? रोज माला करो, रोज भगवान के नाम की माला करो। एक एक नाम जो है जब आप ले रहे हो माला के साथ, वो सब आपकी अकाउंट में सेव होता जा रहा है, अकाउंट में डिपॉजिट होता जा रहा है। जैसे हर महीने बैंक वाले अकाउंट का हिसाब किताब लगाते हैं ना हम, अब इस महीने इतने हो गए, इस साल इतने हो गए, इस साल और बढ़ गए। लगाते कि नहीं लगाते? भाई अकाउंट वाला लगाते, मैया वो जो थोड़ा जोड़ जाड़ के रखती हैं, सब्जी में से 100 रुपया मार्केट दिया श्रीमान जी ने इतना, उसमें से लेके थोड़ा सा बचा लिया, थोड़ा थोड़ा करके, ये छोरी के ब्याह में काम आ जाएगा। वो सब्जी से ही मैया इतना बचा लेती हैं। वो 8 नवंबर को जब हुआ था ना, वो तब फिर सबके खजाने खुल के बाहर आए। तो बोले हमारे पास भी है 1000-500 के नोट। फिर वो पति कहता आंख फाड़ के, इतने कहाँ से आए तेरे पास? बोले अजी तुम जो पैसा देते थे उसमें छोरी के लिए बचा के रखे। तो मैया उसका हिसाब लगाती है, एक एक चीज का एक एक जोड़ करके। वैसे ही हमेशा जितनी चिंता हमें संसार के धन की होती है वो होगी, वो मैं उसको गलत भी नहीं कहूंगी। ठीक है, संसार में रह रहे हैं तो स्वतः ही आ ही जाता है कि भविष्य है ऐसा वैसा। लेकिन जितनी चिंता आपको उस धन की है, उतनी चिंता ये भी रहनी चाहिए कि मृत्यु के बाद अपने ठाकुर को क्या मुंह दिखाएंगे हम। वो पूछेंगे कि मैंने तुझे भेजा दुनिया में, क्या पाया तूने? तो क्या सर झुका के खड़े रहेंगे? क्या किया तूने? मेरे जनों की सेवा की तूने मेरे नाम का स्मरण किया तूने? सर झुकना नहीं चाहिए। उस समय गर्व से सीना उठा के कह सके कि हाँ प्रभु, कोशिश मैंने पूरी की। कितना कमाया नहीं कमाया वो पता नहीं, पर मैंने कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सत्संग बुद्धि में घुसा नहीं घुसा पता नहीं, पर सत्संग सुनने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उतरा न उतरा वो बाद की बात है, पर मैंने सत्संग को छोड़ा नहीं। भजन में मन लगा नहीं लगा, पर मैंने भजन छोड़ा नहीं। संतों में श्रद्धा जुड़ी न जुड़ी, पर मैंने संतों का साथ छोड़ा नहीं। और भगवान बस यही देखते, कोशिश देखते हैं और कुछ नहीं, परिणाम नहीं देखते ठाकुर जी।
मैं हमेशा कहती हूँ भगवान अगर जिस भजन को, जिस भक्ति को पाने से मिलते ना, वो तो हम कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर पाएंगे हम। मन क्रम वचन से कोई अपराध ना हो, ऐसा होता दुनिया में किसी के? चलो तन से फिर भी बच जाएंगे अपराध करने से, पर मन से कौन बच पाता है? मन से न जाने रोज कितने अपराध होते हैं। उसके बारे में गलत सोच लिया, उसके बारे में गलत, कितने अपराध करते हैं हम, कैसे बच पाएंगे? लेकिन ठाकुर जी ये भी नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? हमारा प्रयास, हमारी कोशिश कितनी हुई, कितनी कोशिश की इसने, बस इसी में सब कुछ मिल जाएगा। कोशिश नहीं छोड़नी है। ये जो भगवान के सत्संग में आकर के हम बैठते हैं, भगवान की कथा में आके बैठते हैं, मैं तो बार बार कहती हूँ, हम भगवान की कथा गाने वाले बड़े भाग्यशाली लोग हैं। दिन रात भगवान की कथा गा रहे हैं। आप लोग आए, कथा में बैठे, कथा श्रवण की। हमारे जाने के बाद कल फिर कोई 2-5 दिन बाद कोई कथा होगी शहर में, फिर आप वहां जाएंगे, फिर आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे, फिर एक कोशिश करेंगे कि एक और 7 दिन की कोशिश करते, क्या पता इस बार बात बन जाए। और ऐसे करते 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 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार करते करते एक समय आएगा जब भगवान भी सामने खड़े होंगे आपके, भगवान भी आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन आपका उनकी कथा छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तुम मिले हो, नहीं तो नहीं मिलते। हमने क्या तुमको कभी देखा था जो हम तुमको पा सकते? पर तुम्हारी कथाओं को सुना, श्रवण किया, इसकी वजह से, उसके कारण से हमें तुम्हारी प्राप्ति होगी। बाबा कबीर दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, तो आसपास लोग खड़े हैं। कोई महापुरुष जाता है तो दोनों ही चीजें, हृदय को दुख भी बहुत लगता है, पर एक प्रसन्नता भी होती है कि अब ये भगवान के धाम जा रहे हैं। सब खड़े हैं, देखा कि कबीर रो रहे हैं। सबने पूछा, बाबा आप और रोना? रोता तो वह जिसको पता है कि दुनिया में जो करने आया था वो कर नहीं पाया, आपने तो सब किया, फिर आप क्यों रो रहे हैं? तब कबीरदास जी ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम ने बुलावा भेजा और कबीर रो रहे। क्यों रो रहे हैं? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। मैं जा तो रहा हूं, पर ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आ रहे, क्या ये आनंद वहां मिलेगा, वैकुंठ में प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। जन्म जन्म मोहे दीजो या ही ब्रज बसवो। ब्रज रसिक कहते हैं, प्रभु जन्म जन्म जब भी देना, यही इसी ब्रजधाम में देना, ताकि कम से कम, ब्रज तो भूमि ऐसी है, तुम ना भी भजन करोगे तो भी कान में तुम्हारे भगवान नाम पड़ता ही रहेगा, पड़ता ही रहे, जाता ही रहे। और आप भी, मैंने जैसा कहा, आगरा वाले आप भी धनी हो, ज्यादा दूर नहीं हो, पाम फिसले तो वृंदावन पहुंच जाओ, इतना पास है। वृंदावन कोई साधारण धरती नहीं, ब्रज कोई साधारण भूमि नहीं। ब्रज भूमि का एक एक कण, ब्रज भूमि की एक एक रज जो है, वो जो माटी है, वो माटी नहीं है, वो मिट्टी नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी के पास एक राजा आया, उसने देखा कि स्वामी जी एक मिट्टी का करुआ, मिट्टी के करुए में पानी भर के पीते थे। तो राजा बोला, अरे साहब ये क्या आप मिट्टी में पीते हो, ये माटी में इतने बड़े तुम्हारे आपके हम सब शिष्य परिकर हैं, आप कहो तो आपके लिए सोने का बढ़िया लोटा देंगे, हम उसमें भर के जल पियो। स्वामी हरिदास जी ने कहा, अच्छा तुझे अपने स्वर्ण के लोटे पे घमंड है और ये तुझे माटी दिख रही है? थोड़ी देर बाद राजा ने उसी मिट्टी के करुए को ध्यान से देखा, तो क्या देखता है? वो मिट्टी का करुआ हीरे मोती जवाहरातों से जड़ा हुआ है। अपने उस धन का अभिमान मत दिखाना इस ब्रज की माटी के सामने, किसी का अभिमान टिका नहीं ब्रज की रज के सामने। तो
वृंदावन जाना, धाम जाना, कथा सुनना, भजन करना, ये सब क्या है? ये हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है जिसको कमाने का हम सब प्रयास कर रहे हैं और करते रहना है। कि अगर अब 1 महीना तक अगर शहर में कोई कथा नहीं हुई तो 1 महीना तक सत्संग ही नहीं सुनेंगे। सत्संग रोज सुनना है। टीवी के माध्यम से सुनो, फोन के माध्यम से सुनो, वृंदावन जाके सुनो, घर पे सुनो, कैसे भी सुनो, पर सत्संग नहीं छोड़ना। और देखो, सत्संग और प्रवचन में फर्क होता है। सत्संग में और प्रवचन में फर्क होता है। प्रवचन करते हम जैसे लोग, जो बस करते ही करते हैं, उनके भीतर कुछ भी नहीं है, वह बोलते ही हैं अच्छी बात, भीतर वो उतरी नहीं है अभी। वो बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर खुद में कुछ है नहीं। इसको कहते प्रवचन। अच्छी अच्छी बातें बताना, ये प्रवचन है। और ये कोई भी कर सकता है, एक साधारण आदमी भी कर सकता है। माइक ले लो, झूठ नहीं बोलना चाहिए जी, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए जी, भजन करना चाहिए जी, ये प्रवचन है। पर सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग वो ही कर सकता है जिसने उन बातों को घोट करके अपने जीवन में एकदम पी लिया। उस सत्संग का जो असर होता है वो सबके हृदय पे दिखाई देता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल कथाएं इतनी होती है पर फिर कोई परिणाम नहीं दिखता। वो परिणाम इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कहने वाला प्रवचन कर रहा है बस। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। और सब जो भी कर रहे हैं वो सब सत्संग ही करते हैं, पर हम मुझ जैसे लोग तो वह प्रवचन करना जानते हैं कि बोल दो, अच्छी बात बोल दो बस। इसलिए परिणाम भी नहीं दिखता, कुछों में दिखता, कुछ नहीं दिखता। पर अच्छे महापुरुष के चरणों में बैठ के जब भगवान का सत्संग सुना जाए, उसमें शक्ति होती है, भक्ति प्रदान करने की शक्ति होती है। संत के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? धन दौलत उनकी शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है उनका भजन, उनके भजन का प्रताप। इसलिए सत्संग संतों से भजन के अलावा कुछ मांगिए भी मत, कोई इधर उधर की वस्तु मत मांगिए, केवल भक्ति मांगिए, केवल भगवान की कृपा मांगिए। क्योंकि संत रीझ गए तो भगवान को भी रीझने में फिर समय नहीं लगता है। बस एक बार संत कृपा कर दे, एक बार संत प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्नता से हमारे पीछे पीछे चलेंगे। संतों की इतनी महिमा है।